लेकिन जो कट है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं। आज सुबह से लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का वीडियो तेजी से वायरल है। हैरानी की बात तो यह है कि वो विवादित शब्द कहते हुए कह रहे हैं कि शब्द गलत जरूर है, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। उनके इस बयान पर लोग ऐसे भड़के कि महामहिम राष्ट्रपति से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील तक हो गई। लेकिन उनका यह बयान पहली बार ऐसा नहीं आया, वो इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन है जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो इससे पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सबसे पहले आइए जानते हैं उनका यह ताजा वीडियो कब का है और वायरल क्यों हो रहा है। यह वीडियो 8 दिसंबर का है, जब विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत और उच्च न्यायालय इकाई का प्रांतीय अधिवेशन हाईकोर्ट के पुस्तकालय हॉल में चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर शेखर कुमार यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए वकीलों को संबोधित किया। न्यायाधीश डॉक्टर शेखर कुमार यादव ने कहा कि समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित समान नागरिक संहिता भारत में लंबे समय से एक बहस का बड़ा मुद्दा रहा है, और इसी बीच उन्होंने ये विवादित बयान दिया। लेकिन जो कट है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आनंद राज द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से जज शेखर कुमार यादव हिंदी में आदेश देने के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाले आदेश के बाद चर्चा में आए। जज शेखर कुमार यादव का जन्म 16 अप्रैल 1964 को हुआ। उन्होंने साल 1988 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 8 सितंबर 1990 को एक वकील के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की थी। शेखर कुमार यादव ने हाई कोर्ट में राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता के पद पर भी काम किया। साथ ही केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता और रेलवे के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं उनका वो आदेश या बयान जिसने सुर्खियां बटोरी। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सितंबर 2021 में एक आदेश में कहा था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है। गाय का दूध सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा देता है, जो अंततः बारिश का कारण बनती है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बने पंचगव्य से कई असाध्य रोग के उपचार में मदद मिलती है। फिर अक्टूबर 2021 में उन्होंने एक आदेश में कहा कि संसद को भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अलावा गीता और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए कानून लाना चाहिए, क्योंकि वो देश की संस्कृति और विरासत हैं। गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मौलिक अधिकार केवल गौमांस खाने वालों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गाय पर निर्भर हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। भारत तभी समृद्ध होगा जब गायों का सम्मान किया जाएगा। उसी साल उन्होंने चुनाव आयोग को कोविड-19 के खतरे की वजह से चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने का भी सुझाव दिया था। तो इस तरह से इस बयानों से वो सुर्खियां बटोर रहे थे। हालांकि आज भी उनकी चर्चा बेहद तेज है। हालांकि आपका क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।